राजस्थान, उदयपुर, इस घटना को लेकर बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। किसी ने कह दिया बीजेपी की वजह से हुआ, तो कोई कुछ और बता रहा है। तो क्या बीजेपी की वजह से हुआ, उसको जरा एक बार देख लें। जवाब आया बीजेपी की तरफ से। देखिए, बहुत ही मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि निहायत ही गैर जिम्मेदाराना, हास्यास्पद और वाहियात बयान दे रहे हैं इस समय वारिस पठान जी। ये बताइए, जब आप ही की पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था तो बीजेपी की सरकार थी क्या कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आर पार कर लेंगे? ये बताइए, 2011 में आजाद मैदान की घटना जिसमें कि अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई थी, काहे बात का गुस्सा था भाई? बीजेपी की सरकार थी क्या सेंट्रल स्टेट में? केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, बीजेपी की सरकार थी क्या? सेंटर और स्टेट दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। किस तरह की बात करते हैं? और ये सर काटने की बात कोई यहां पे है क्या? ये बताइए, यही सीरिया में हो रहा है, यही इराक में, यही लीबिया में, यही यमन में, यही अफगानिस्तान में, और यही पाकिस्तान में, और यही यहां पे। इतनी बड़ी वैश्विक आतंकवाद की घटना और उसे छोटी छोटी चीजों पे लेके, और अभी तक जो इस घटना में राजस्थान पुलिस की जो फाइंडिंग है वो क्या है कि 2014 में जाके कराची में ट्रेनिंग लेके आया। क्या लेना देना है आज के समय की घटना से? और कोई भी व्यक्ति, यहां पुलिस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे पूर्व डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, वो इस पे बहुत बेहतर बताएंगे। समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो क्राइम का एक्सपर्ट है वो जानता है कि सामान्य चाकू से भी दूसरे को मारना, जब तक आदमी प्रोफेशनल हो, आसान नहीं, अपना हाथ कट जाता है। और इतना बड़ा चाकू लेकर गर्दन काटना, जिसमें इतनी बड़ी गर्दन, उसमें इतनी मोटी हड्डी हो, यह संभव ही नहीं है जब तक वो ट्रेंड टेररिस्ट ना हो। और अब यह बात फाइंडिंग में आ रही है कि वो 7-8 साल पहले से काठमांडू होते हुए कराची से जाकर ट्रेनिंग लेके आया था, और खाम में इस समय की मॉब लिंचिंग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के मुद्दों पर राजनीति करने की। ये देश के तथाकथित सेकुलर दल वो सारी पराकाष्ठाओं को, दुनिया के किसी भी देश में जो आतंकवाद का सामना कर रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे यहां। चलिए साहब, बड़ा जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत तो छोड़िए, भारत के बाहर भी याद कीजिए, वो मेरे ख्याल से मोसुल का वो चौराहा था, सर्कल था, जिस पर सर काट कर लोगों के लगा दिए जाते थे और वो फोटो खींची जाती थी, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी वहाँ पर। कितने सारे लोगों को कत्ल किया गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब रशियन फोर्सेज वहाँ गई और जब फोर्सेज ने जब आतंकवादियों को, ISIS के आतंकवादियों को इनको खदेड़ा, तब आपको मालूम है क्या हुआ? तब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। तब ये डर के छुप गए, औरतों के कपड़े पहनकर भागने लगे। जब औरतों के कपड़ों में भी इनको पकड़ा जाने लगा, तब इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने रिश्वत के तौर पर अपनी बीवियां, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को ऑफर किया वहां के सैनिकों को कि तुम लो, इनसे रेप कर लो, लेकिन मुझे जाने दो, मुझे जिंदा बचा। अपनी सगी बेटी के साथ ये किया है। 12-12, 13-13, 6-6 साल की बच्चियों को ऑफर किया इन आतंकवादियों ने कि तुम इनका रेप कर लो, लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन फोर्सेस होती हैं, वो इस प्रकार की बातों में विश्वास नहीं करती। इसके बाद भी इनको पकड़ा गया। इसके बाद जब ये मालूम चल गई कि इससे भी नहीं हो रहा है, कि हम अपनी बीवी बेचकर उसको सरेराह, उसको गैंगरेप करवा कर भी नहीं बच पाएंगे, हम पूरी साहब बटालियन के सामने फेंक दिए गए। बीवियां फेंक दी, अपनी बच्चियां फेंक दी, बोले लो इनका गैंगरेप कर लो, लेकिन हमको छोड़ दो। ये आतंकवादियों की बता रहा हूं मैं आपको, ISIS के आतंकवादियों की। और तब ये बच के भागने का प्रयास किया तो भी नहीं बच पाए। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद इन्होंने जो किया वो ऐसा ग्रूसम है जो कहीं किसी ने छापा नहीं है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन आप बड़े आराम से, जो आपके कॉन्टैक्ट है उनसे पूछिए, बताएंगे आपको सच्चाई, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि इसके बाद जब इन्होंने भागने के प्रयास किया तो इन्होंने कहा ये तो ऐसे नहीं जाने देगा। अपने ही बच्चों की गर्दन पर छुरी रखकर निकलने का प्रयास किया, और जब फोर्सेस ने नहीं निकलने दिया तो इन्होंने अपने ही बच्चों को, इन आतंकवादियों ने, ISIS के आतंकवादियों ने अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से काट दिया। इतने कायर, इतने डरपोक कि पकड़ जाएंगे पता नहीं क्या होगा। ये इनकी औकात है, इनकी हैसियत है। ये झुंड में कुत्तों की तरह से जाते हैं। बहुत ही नीच टाइप के जो लोग होते हैं ना, एकदम कीड़े होते हैं ना, कीड़े आपने देखे ना नाली में, गटर में कभी कीड़े होते हैं, ढक्कन खोलो तो एकदम से निकल के भागते हैं, वैसे कीड़े हैं गटर के, और ऐसे कीड़ों की तरह निकल कर भागते हैं। एक गरीब अगर कोई मिल जाता तो उसको पकड़ के उसकी गर्दन काट लेते हैं। इनकी हैसियत, इनकी औकात नहीं है कि ये सामने से लड़ सकें। यही आपने उदयपुर में भी देखा, ठीक है ना। इसकी हैसियत, इसकी औकात नहीं थी कि ये सामने से लड़ता। जो GB रोड की पैदाइश है ना, जिनकी माएँ धंधा करती हैं, वो ऐसे होते हैं। अगर असल बाप से पैदा हो तो सामने ऐलानिया ताकि बोलो, हिम्मत है किसी में? कौन सा मौलाना बोलेगा? बोल के दिखा सामने। तो ये इनकी असलियत है बॉस। खैर, तो ये हमारे सामने है, हम सब कुछ देख रहे हैं। आइए, लेकिन कुछ लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही साहब। की गई वो एक जघन्य अपराध है। हमने तत्काल त्वरित कार्य करते हुए दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया, SOG ATL को केस दे दिया, और पूरी रात भर में पता लगा लिया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है ये घटना।
इसके मायने होता है कि आतंकवाद से संबंधित घटना है। ये कोई दो धर्मों के बीच में झगड़ा होने वाली बात नहीं है। इसलिए जब ये यूएपीए के अंतर्गत जो आतंकवाद गतिविधि होती है उनकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया एसओजी द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट तरफ से बहुत तत्काल कार्रवाई हुई है। और कल मैंने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जब मीटिंग ली तो सबने एक स्वर में इस बात की तारीफ करी। दो बातें, एक तो अभियुक्त पकड़े गए, भाग सकते तो मुश्किल हो जाती, पता नहीं वो कहाँ जाते, और दूसरा जो धाराएं लगाई गई है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इनके संबंध होना, पाकिस्तान का जाना, ये तमाम जानकारी प्राप्त कर ली गई। और यूएपीए के अंतर्गत जो केस दर्ज किए गए हैं आतंकवाद के नाम पे, उसके बाद में एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस ले लिया है। तो साहब इनका कहना है कि इसमें धर्म का कोई मामला नहीं है, तो आतंकवाद का मामला है। अच्छा, तो आतंकवाद का मामला कैसे होता है, कोई समझाए हमको? ये मामला आतंकवाद का कैसे? इसमें आतंकवादी है लेकिन ये मामला तो धार्मिक ही है पूरा। ये आतंकवाद कौन सा है? रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक आतंकवाद है ये। तो ये बोल नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी, बड़ा इनको डर लग रहा है। कह रहे इसमें धार्मिक एंगल नहीं। अरे गजब साहब, कमाल है, गजब के लोग हैं साहब। खैर चलिए, इन्होंने तो अपनी बात कह दी, लेकिन जनता आज सर उदयपुर में उमड़ कर आई। सर्व समाज, सारे समाजों ने आज रैली निकाली है, हजारों की संख्या में लोग इसमें पहुंचे। तो ये हिंदुओं का जवाब है। और मैं कहता हूं यदि आपने हर जिले में ऐसी हजारों लाखों वाली भीड़ निकाल दी ना तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, ये मूत भरेंगे पेंट में। ठीक है ना? तो ये स्थिति है साहब। फर्क तो आ रहा है, लोग जागृत तो हो रहे हैं। सत्य खोजी कहते हैं नितिन जी, आप अंदाज लाजवाब लगे रहो हिंदू को जगाने में, हम अभी भी कुंभकर्ण नींद में हैं। कुडूस टू यू, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये स्थिति है साहब, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब हिंदू जो है वो जवाब दे रहा। जब जवाब दे रहा तो लोगों को समस्या भी हो सकती है। डॉक्टर आर जयवर्धन जी, धन्यवाद। परमिशन, वाई इज इट नॉट एन ओपन एंड शट केस? वाई इज दिस नॉट एन ओपन एंड शट केस? परमेश्वर जी, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, ओपन एंड शट केस थोड़ी हो जाएगा। इसके पीछे वो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने उनको सिखाया, रेडिकलाइज किया। फिर क्या हुआ? आइए, तो अकेले ये थोड़ी हैं साहब, अकेले आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ एक ही हैं मुख्यमंत्री जी हैं से। अरे नहीं साहब, आपके यहाँ गद्दार बहुत हैं। उदयपुर मर्डर केस, एसआईटी ने बरामद किया हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार। हुआ ये बड़ा खुलासा। क्या बड़ा खुलासा हुआ? एसआईटी की टीम ने आज दोनों हथियारों को नकाब पहनाकर इसी फैक्ट्री में लाई थी। इसी फैक्ट्री में आरोपियों ने हत्या में शामिल किए गए हथियारों को छुपाया था। तो ये फैक्ट्री में गए साहब जहां हथियारों को छुपाया था, और उसी फैक्ट्री में बैठ के इन दोनों ने वीडियो भी बनाया था। अब आइए जरा मजा देखें, काहे की फैक्ट्री है। लोहा फैक्ट्री के ऑफिस में हथियार बरामद। एसआईटी टीम आज दोनों हथियारों को नकाब पहनाकर इस फैक्ट्री में लाई थी। इसे शोएब खान नाम के शख्स किराए पर चला रहा है। फैक्ट्री मालिक मोहन लाल डांगी है। फैक्ट्री किसको दे रखी है? शोएब को। शोएब खान को किसने दिए? मोहन लाल डांगी ने किराए पर दी फैक्ट्री, तुम चलाओ। वाह। इस फैक्ट्री की अलमारी में खून से सने 2 चाकू बरामद किए गए। इस मामले में 3 अन्य लोगों को शोएब खान की फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें भी एसआईटी ने हिरासत में ले लिया। भाई इसको भी ले लो, मोहन लाल डांगी को, इसको भी उठा लो, बहुत जरूरी है इसको उठाना। इस दौरान मौके पर जमा भीड़ ने शोएब की कार में तोड़फोड़ भी करी। ठीक है ना? फैक्ट्री में ही इन्होंने वीडियो बनाया था आकर। ठीक है, ये स्थिति है। कमाल है साहब। प्लीज टॉक अबाउट अर्जुन एंड जूली ऑफ जयपुर। सर मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में, आपने मुझे न्यूज़ भेजी नहीं ना, इसलिए मुझे पता नहीं है ना? खैर, तो ये स्थिति है साहब। फिर क्या हुआ? गहन पूछताछ करी और पूछताछ के बाद एनआईए के हाथ में केस पहुंच चुका है। तब क्या, जरा देखिए क्या स्थिति है। खातेदारी सही से हो रही है, पैरों पे चल नहीं पा रहे हैं। पब्लिक इनको ढूंढ रही जगह जगह। यहाँ पर भी पब्लिक बाहर खड़ी थी, नारे लगा रही थी, बोले ले आओ इनको बाहर ले आओ। अब डर के मारे अब हिम्मत नहीं हो रही। वो कल तो कह रहे थे अभी तो बहुत सारों के करने, तो अब जाओ बाहर करो, इतने सारे लोग इंतजार तो कर रहे हैं तुम्हारा। क्या हुआ? अब नहीं आ रहा तुम्हारा कोई हूर वूर तुम्हारा उतर के? मर गई हूरें सारी, बुलाओ उनको, बुलाओ। कमाल है साहब। चलिए
लेकिन साहब पब्लिक का जो प्रेशर होता है ना उसके आगे अच्छा झुकता है। और वो लेफ्टिस्ट जो कल तक बड़ी बड़ी आपके विरोध में बातें करते थे, उनको भी आज समझ में आ गया कि आज तो आपके जैसी बात करनी पड़ेगी। न्यूट्रलाइज कर रहे हैं आपको, ठंडा कर रहे हैं आपको। एक्चुअली आई कैन नॉट बिलीव सच रेडिकल मुस्लिम एग्जिस्ट इन इंडिया इवन गिवन हाउ द जनरल इमेज इज ओनली अबाउट विक्टिमहुड। Udaipur incident proves me right. Something I said about that taxi driver. Not all Muslims are living in everyday fear. Sacred victims don't do such violence. संजुक्ता बासु है, कमाल है। रोहिणी भी आ गई, कहती है I'm sorry about this case. You cannot say the terrorists have no religion since this crime has been committed in the name of religion. तो साहब ये कुछ नहीं सर, ये आपकी जो ताकत है ना उसके आगे इन लोगों को डर लग रहा है। अब ये घबरा रहे हैं, इन्हें मालूम है पब्लिक है, भयंकर रूप से निकल कर आइए, कल हमारे पास भी ना जाए। तो अपने आप को बचाने के लिए ट्वीट्स हो रहे हैं, है ना। और आइए और बताते हैं, इनसे मिलिए। ट्रेस एंड फिनिश देम, सचिन पायलट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस बैकिंग किलर्स ऑफ उदयपुर टेलर। तो कहते हैं भाई उनको ढूंढो और उनको खत्म कर दो। ऐसे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस हत्याकांड में उसकी वाहवाही कर रहे हैं। सोच लीजिए सचिन जी, आपने ये कह तो दिया, अगर ये वहां तक पहुंच गई खबर उन लोगों तक, तो फिर कौन वोट देगा आपकी पार्टी को? सोचिएगा जरूर। ये तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको खुश किया जा रहा है। एक बात नोटिस किया आपने, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तब किसी बस पर स्क्रैच तक नहीं आता, कोई शॉप नहीं लूटी जाती, खुद ही लॉ मेंटेन करते हैं। हाँ देवांग भट्ट जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। विष्णु सर ये अभी विक्टिम हुड टूल किट में है। हाँ, वो अब तो आ भी गए, कल से ही शुरू हो गए सर। वो तो कल परसों से ही शुरू हो गए कि नहीं वो ऐसा इसलिए हुआ, वैसा इसलिए हुआ। वो आ गए उस पर, अपने पैटर्न पे आ गए, सेट पैटर्न पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खैर, तो ये जो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है, मन तो कर रहा होगा कि भाई उसका पक्ष ले लें, पर पक्ष ले नहीं पा रहे। पक्ष लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पक्ष नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि नोएडा के आसिफ से मिलवाते हैं हम आपको। नोएडा की जरा आसिफ से भी मिल लीजिए, कुछ कह रहे हैं नोएडा के आसिफ जी, सुनिए। हाँ, लब्बैक रसूल अल्लाह कर रहे थे, इंशाअल्लाह कर रहे थे। बोले मारा बहुत बढ़िया किया। तो ये जो दो मर्डरर्स हैं उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन ये भूल गए कि नोएडा में रहते हैं। पुलिस उठा लाई, अभी कह रहे हैं कि पैरों पे चल नहीं पा रहे हम। अच्छा, कमाल है साहब। चलिए, असलियत तो यही है, मन में सबके यही है, सपोर्ट करना। तो आपके डर के मारे कर नहीं पा रहे सपोर्ट, ये सच्चाई है ना? क्लियर है? और आइए, उदयपुर में एक युवक की जगह हत्या की भर्त्सना करता हूं, अशोक गहलोत। प्रमोद जी ने इनका ट्वीट ले लिया, कहते हैं धमकी मिलने के बावजूद भी कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? कातिलों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी बराबर की दोषी है। एसएसपी डीआईजी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या राजस्थान में सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी अधिकारी, सिर्फ एक बंदे को सस्पेंड कर दिया, एएसआई को, और ये सोच रहे हो गया। अब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। तो जयराम रमेश जी कहते हैं दूसरी बार लक्ष्मण रेखा पार करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, जो आपने लिखा है वो वैसे भी तथ्यों से परे है। इन्होंने इनका आचार्य प्रमोद की जगह पूरा नाम लिख दिया, प्रमोद त्यागी। हो, बता दिया त्यागी हैं, ब्राह्मण है, बता दिया। अरे रे, अपना नाम छुपा रखा जयराम। फिर कहते हैं आचार्य जी का भी जवाब आ गया, कहते हैं बेरहमी और बर्बरता से कत्ल किए गए कन्हैया के लिए आवाज उठाना राजधर्म है प्रभु, और राष्ट्रधर्म का निर्माण करने से किसी को रोकने की चेष्टा राष्ट्रद्रोह कहलाता है। तो जयराम रमेश जी को राष्ट्रद्रोही बता दिया इन्होंने। बड़ा गजब का हिसाब है भाई, आज तो गजब हिसाब चलता रहा इन लोगों के बीच में। खैर बहरहाल, झगड़ेबाजी खूब चली, लेकिन कुल मिलाकर सब जो है इसी प्रकार से चलता रहा। और फिर कहते हैं मेरे भाग्य की विडंबना यही है सुमित जी, भाजपा इसलिए अपमानित करती है कि मैं कांग्रेसी हूं, और ये महाशय मेरा अपमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक हिंदू धर्माचार्य हूं। अरे गजब साहब, क्या बात है। आजकल सब हिंदू बन रहे हैं, आजकल फैशन में चल रहा है हिंदू होना। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही सही, ऐसे ही बन जाओ, सबको फैशन है। खैर, लेकिन वो बॉलीवुड की आपकी नचनियाएं, आय हाय, मैं कैसे बोल देता हूँ, मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अब क्या करें, नचनियाओं को नचनिया नहीं बोले तो क्या करें। वो नचनियाएं आपकी आई नहीं जिन पे आप लोग पैसा लुटाते हो, नहीं मतलब लिटरली नहीं लुटाते हो, जाके टिकट खरीदते हो ना। आई नहीं वो डब्बा अब्बा लेके, वो लिख के तख्ती लगा के कि आई एम अशेम्ड, नॉट इन माई नेम। कहाँ मर गई वो सारी की सारी? उनकी माएँ मर गई कि उनके बाप मर गए? किसी के बारे में पता नहीं चल रहा सर, कौन कहाँ गया। पता लगवाइए जरा कहाँ है, टैग कीजिए इनको। पर खैर, एक आई है परिणीता सुभाष। देखिए मैं जानता नहीं हूँ परिणीता सुभाष है या नहीं है ना। अब आप कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब फलानी नहीं है, ढिकानी है, तो मुझे नहीं मालूम। साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, हिंदू लाइव्स मैटर लेके खड़ी हुई। भैया जो भी है ना, हमको इन्हीं की मूवी देखनी है, बाकी नहीं देखेंगे किसी की। जो हमारे लिए खड़ा होगा हम उसके लिए खड़े होंगे।
अगर ये हमारे लिए खड़ी हुई है बच्ची तो हम इसकी मूवीज देखेंगे, इसको पैसे कमवाएंगे, इसकी सुपरहिट कराएंगे, हमें भले ही पल्ले ना पड़े, मलयालम में हो चाहे तमिल में हो इसकी मूवी, लेकिन हम इसकी देखेंगे, हम फुल टीआरपी इसको देंगे। ठीक है ना, क्लियर है? हमें नहीं पल्ले पड़ेगी तो भी हम देखने जाएंगे, टिकट खरीदेंगे। और हम तो एक चीज़ और बोलते हैं, तमाम सारे जो राष्ट्रवादी जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, भैया आप अपना ना एक अलग से अकाउंट बनाया करो जिसमें डायरेक्ट पैसे डाले जा सके। आप तो आराम से हमको बाद में एक लिंक भेज देना महीने भर बाद यूट्यूब की, हम उस पर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों दें इनको पैसा? जो आपके पास 10 रुपये पहुंचेगा हम देंगे यहाँ 200-250 रुपये। हम 250 रुपये सीधे नहीं देंगे आपके अकाउंट में। सोचिए ना, कमाल है। शी गॉट मैरिड, शी गॉट न्यू बॉर्न बेबी। अरे भाई तो और भी अच्छी बात है, भगवान इनको सुखी रखे। तो ऐसे एक्ट्रेसेस निकल कर जब सामने आते हैं, ऐसे एक्ट्रेस जब निकल कर सामने आते हैं, तब लगता है कि हाँ देश बदल रहा है। इस बार राजस्थान में बात आगे बढ़ गई है। हाँ संदीप जी, आगे तो बढ़नी भी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe, and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,